डीएसपी आईसी के आसपास हमने सभी पार्ट्स को चेक किए हैं और ये साइड का जितना भी हिस्सा है ना, इस हिस्से के जितने भी रेजिस्टेंस हैं ये सभी के सभी खराब हैं। पिन नंबर 51 4.4 52 4.4। आज हम बनाने जा रहे हैं पायोनियर का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं VSX 521। इस पीस में पायोनियर का लोगो मिसिंग है ही नहीं। जिन हमारे प्रिय मित्र का है उनका कहना है कि इसमें नो साउंड का इशू है, और मैंने चेक किया है, नो साउंड भी नहीं, नो साउंड भी है और नो HDMI भी है। इसको हमने बड़े गौर से देखा है, काफ़ी काम किया गया है, अच्छा काम किया गया है, सफाई से किया गया है। हर एक जगह पे हमने देखा है। यहाँ पर एक ट्रैक्स सिर्फ टूटी हुई है, हालांकि वहाँ पर जम्फर मारा गया है। किसी भी एक आईसी को छोड़ दिया गया हो ऐसा लग नहीं रहा है। सोल्डर किया गया है या बदली किया गया है पता नहीं। इसमें एक दिक्कत हमने देखी है कि जहाँ पर काम होना चाहिए वहाँ पर नहीं किया गया है। इन सभी जगहों पे भी काम होना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया है। बाकी सब किया गया है। चलिए, सबसे पहले हम इसको वॉश करेंगे, क्लीन करेंगे और इस पूरे पीस को हम उलट पुलट करेंगे। इसके टॉप का पीसीबी हमने निकाल रखा है। इस बोर्ड की कंडीशन ठीक नहीं है। एडाप्टर पोर्ट, क्या है ये एडाप्टर पोर्ट? सर्विस मैनुअल की सहायता से हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके अंदर कुछ क्या काम किया गया है समझ में नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर ग्लू के लेयर्स, ये जो है पूरे पीसीबी को हमें निकाल कर देखना होगा, आखिर ये है क्या, क्या चिपकाया गया है। चलिए, पूरे पीसीबी को हम उलट पुलट करते हैं थोड़ा, और ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसमें किया क्या गया है। ग्लू का इस्तेमाल क्यों किया गया है? इसको हमने पूरी तरीके से फिट कर दिया है।
और अभी जो इसमें दिक्कत है वो है प्योर डायरेक्ट पे आवाज़ आती है, ऑटो सराउंड पे नहीं आती है। डॉल्बी डिजिटल प्रोलॉजिक काम नहीं कर रहा है। इस बोर्ड को हम वापस से निकालेंगे और इसमें लगे हुए जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जितने भी रेजिस्टेंस हैं, इन सभी को चेक करेंगे। अमूमन इन सब छोटी छोटी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन हमें देना चाहिए। चलिए आगे चल के मैं आपको जानकारी दूंगा कि क्या क्या फॉल्ट मिला है, कौन से पार्ट्स इसमें ख़राब हैं। ये जो आईसी है, इसके आसपास के सभी पार्ट्स हमने चेक किए हैं और इसमें कुछ कुछ ख़राब मिले हैं। जैसे कि यहाँ पर है एक ये दो, यहाँ पर है एक, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर है एक और एक है यहाँ पर। इतने दूर के सेक्शन में इतने पार्ट्स ख़राब मुझे मिले हैं और अब हम इस आईसी के आसपास सभी पार्ट्स को चेक करेंगे, क्या निकल कर आता है इसकी जानकारी मैं आगे चल कर देता हूँ आपको। डीएसपी आईसी के आसपास हमने सभी पार्ट्स को चेक किए हैं और ये साइड का जितना भी हिस्सा है ना, इस हिस्से के जितने भी रेजिस्टेंस हैं, ये सभी के सभी ख़राब हैं। यहाँ के भी हमने चेक किए हैं, इधर के सभी ओके हैं, सिर्फ यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस ख़राब है और इस हिस्से के भी सभी रेजिस्टेंस ओके हैं। यहाँ के भी सभी रेजिस्टेंस ओके है, सिर्फ यहाँ पर 3 और यहाँ के 2 रेजिस्टेंस ख़राब है। क्यों ख़राब हुए? वॉश करने से पहले आपने ध्यान दिया होगा कि ये जितने भी कैपेसिटर थे लीकेज थे और ये लीकेज होने की वजह से इतने दूर के जितने भी रेजिस्टेंस थे वो सभी ख़राब थे, कैपेसिटर के पास के ही ख़राब हुए हैं। चलिए इसको हम रिप्लेस करेंगे, नया डालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने सभी नए रेजिस्टेंस लगा दिए हैं। अब हम दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, एक यहाँ पर और फाइनली यहाँ पर। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं सभी पार्ट्स को। यहाँ के कुछ पार्ट्स हमने रिप्लेस किए हैं, आप देख सकते हैं, देखकर आप समझ जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ के पार्ट्स हमने कुछ रिप्लेस किए हैं, कुछ अच्छे थे उन्हें छोड़ दिए हैं। अब हम यहाँ के पार्ट्स को निकाल रखे हैं। चूँकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में ख़राब थे इसलिए हमने निकाला है। एक दो होता तो टोटल ओवरऑल एक साथ बताता। आगे भी हम चेक करेंगे, अभी
बाकी है काम इसमें बहुत सारा। जितने भी पार्ट्स हमने निकाले थे नए लगा दिए हैं। साथ ही साथ ये सेक्शन में कुछ पार्ट्स ख़राब थे, उन सभी पार्ट्स को हमने फिट कर दिया है। अब हम आते हैं इस तरफ। यहाँ के किसी भी पार्ट्स में मुझे कोई ख़राब मिला नहीं है, सभी वर्किंग है। हमने एक एक चीज़ चेक कर लिया है। फाइनली अब हम इसको फिट करेंगे। फिट करने के बाद देखते हैं हमने इसके बोर्ड को फिट कर दिया है और जो दिक्कत है वो जस की तस बनी हुई है। हमने कुछ वोल्टेजेस चेक किए हैं जिनकी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। पिन नंबर 51 4.4 52 4.4 और यहाँ पर जो ये आप देख रहे हो 5, ये सभी आउट हैं। जो फ्रंट लेफ्ट राइट सराउंड सेंटर सब वूफर के लिए 3.4 मेरा जो अनुभव रहा है अब तक का, वो ये कहता है कि यहाँ पर इतनी सप्लाई नहीं आनी चाहिए। ये है वो सभी पिंस, ये है 51 52 ऑडियो इनपुट्स और ये सभी आउटपुट्स हैं। ये सप्लाई 5 वोल्ट से ऑपरेट होती है और इसके आउट सेक्शन में या इनपुट सेक्शन में जो भी है 2.5 2.6 के आसपास आनी चाहिए, जो कि ज़्यादा है। फाइनली मैं इस आईसी को रिप्लेस करके देखना चाहूँगा, उसके बाद हम आगे चेक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसकी आईसी निकाल रखी है। अब हम इसमें दूसरी आईसी फिट करेंगे। हमने इसमें दूसरी आईसी फिट कर रखी है, आप देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था, ये आप देख सकते हैं अभी पहले कितनी सप्लाई थी, अब कितनी सप्लाई है। पहले 4.5 थी, अब सही है 2.35। इस आईसी के सप्लाई का इनपुट का हाफ एन वोल्टेज ड्राइव पर आना चाहिए। अब ये तो अपना सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम अभी भी वहीं की वहीं है। इसमें प्योर डायरेक्ट पर आवाज़ है, सराउंड में नहीं है। चलिए देखते हैं आखिर आगे और भी कुछ दिक्कतें होंगी।